नमस्कार साथियों। ओके, हम आपके लिए बीएड का एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे और सिर्फ 10 दिन रह गए हैं। 10 दिन भी नहीं रहे हैं, है ना। और ये एग्जाम के जब नज़दीक आती जाती है, समय हो जाता है, तो उस समय पढ़ने का मन नहीं करता, है ना। ये तो होता रहता है, सबके साथ होता है। लेकिन इस समय में जो अपना पेशेंस रख के पढ़ाई करते हैं, ओके, लास्ट 10 दिन ही वो कहते हैं, ये जो एसिलरेट फेज होता है, ओके। इस समय जो अपना पूरा मेहनत दे दिया, ओके, रोजाना लगभग 10 घंटे अगर आपने दे दिए, तो मान के चलिए एक सीट आपका हो जाएगा, ओके। 10 आवर्स पर देना ही पड़ेगा, लास्ट 10 दिन है, ओके। एग्जाम के नज़दीक आप सीरियस हो जाइए और पढ़ाई में लगे रहिए, ओके। सही है, तो फिर डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन, ओके। पहला क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, इसलिए दूसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ओके। व्हाट इज द ओनली यूनाइटेड नेशन, यूएन, ओके, यूनाइटेड नेशन एजेंसी विद द मैंडेट ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब एजुकेशन से रिलेटेड कौन सी एजेंसी, यूएन, यूएन से कौन सी एजेंसी ऐसी है जो हायर एजुकेशन में काम करती है, ओके। डब्ल्यूएचओ, आईएमओ, ऑनटेक्ट एंड यूनेस्को, ओके। देखिए, ऐसे सॉल्व करने से पहले ये जो 4 क्वेश्चन है, ये हमारे एक्रोनिम्स में भी आ सकते हैं, ओके। तो लिख लेते हैं। डब्ल्यूएच का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये ये संस्था क्या करती है? पब्लिक की हेल्थ के लिए ज्यादा काम करते हैं, मेडिसिन, हॉस्पिटल, ये सारी चीजें कौन देखती है? डब्ल्यूएचओ, ओके, दुनिया भर में। सही है। आईएमओ, आईएमओ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ओके। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ये क्या देखता है? ये शिपिंग, ओके। शिपिंग, इंटरनेशनल वाटर में जो शिपिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, इन सबको कौन संभालता है? आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन शिपिंग संभालती है। और डब्ल्यूएचओ क्या? हेल्थ एंड सर्विस, हेल्थ एंड सर्विस को ये देखता है। नेक्स्ट, ऑनटेक्ट, ऑनटेक्ट का मतलब है यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार में, ओके। कॉन्टेक्ट किसमें किसमें डील करता है? व्यापार में। इन तीनों में से कहीं एजुकेशन का कुछ भी आया? नहीं, है ना। और यूनेस्को, यही आंसर है हमारा। इस बार उसका फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, फॉर एजुकेशनल, साइंटिफिक, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड है, एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये है, ओके। बहुत सारे बात आप यूनेस्को को सुनते हैं, ओके। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, इसको लिख लीजिए, पहले ये इकोनॉमिक्स को लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारा, अगर आपने लिख लिया है तो फिर मैं इसको इरेज करके पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन है, the aim of education which are largely based on values belonging to which of the philosophical field। देखिए, जब आप बीएड फर्स्ट ईयर करेंगे तब ये टॉपिक आपको पेपर एक पढ़ना होता है, फिलोसफी एंड एजुकेशन, ओके। तो फिलोसफी का बहुत सारे ब्रांचेस है जो हम लेटर में डिस्कस करेंगे, क्या होता है, क्या होता है एपिस्टेमोलॉजी, क्या होता है एक्सियोलॉजी, क्या होता है मेटाफिजिक्स, ये सब डिस्कस करेंगे। आज हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक एक पॉइंट, दो दो पॉइंट, जिसमें से हमको समझ में आए उस तरीके के से लिखेंगे, ओके। पहला है एपिस्टेमोलॉजी, फर्स्ट इज एपिस्टेमोलॉजी,
लॉजिक। ओके, मेरे साथ साथ लिखिए ये पॉइंट। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी, इट इज द branch of philosophy that deals with nature of reality, that deals with nature of reality. ओके, सत्य क्या है, क्या रियल क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटीज। ओके, सत्य क्या है, ट्रुथ, ट्रुथ क्या है। ओके, अल्टीमेट रियलिटी क्या है, सही है, उसी को ही एपिस्टेमोलॉजी का है। तो एपिस्टेमोलॉजी का मतलब रियलिटी। ओके, अंतिम सत्य क्या है। ओके, रियलिटी क्या है, समझ में आया। एपिस्टेमोलॉजी इज डील्स बेस्ड ऑन रियलिटी, सही है, रियलिटी, रियल दुनिया में क्या चल रहा है, दैट्स द थिंग। व्हाट इज अल्टीमेट, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज रियलिटी। ओके, हमारा वक्त बहुत चला जाएगा, इसीलिए मैं इसको एग्जांपल देकर नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आप फाइंड करेंगे क्या आखिर में सत्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स, ओके, मेटाफिजिक्स deals with the branch of science, a branch of philosophy that deals with the knowledge. Okay, it implies, it implies to the theory of knowledge, ज्ञान का। ओके, नॉलेज, मेटाफिजिक्स मतलब नॉलेज से रिलेटेड आखिरी ज्ञान है। अप्रोप्रिएट नॉलेज जो है वो क्या है, इट डील्स विद द क्वेश्चन लाइक व्हाट आर द सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज, व्हाट इज द सोर्स ऑफ ट्रू नॉलेज। ओके, सत्य ज्ञान कौन सा है। ओके, व्हाट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, ये सब चीजें कहाँ किस में डिस्कस किया जाता है, किस ब्रांच में, मेटाफिजिक्स के ब्रांच में। ये सब, ये जो चारों, ये फिलोसॉफी के एक एक ब्रांचेस है। जैसे कि साइंस का एक ब्रांच केमिस्ट्री है, उसमें हम केमिकल्स के रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक एक ब्रांच फिजिक्स है, एक ब्रांच जूलॉजी है जिसमें हम लिविंग थिंग्स, ओके, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक ब्रांच बोटनी है जिसमें हम सिर्फ प्लांट्स के बारे में बात करते हैं। वैसे ही फिलोसॉफी का एक ब्रांच है जिसमें एपोस्टेमोलॉजी, जिसमें रियलिटी के बारे में बात किया जाता है। एक ब्रांच है मेटाफिजिक्स जिसमें नॉलेज के बारे में बात किया जाता है, अल्टीमेट ट्रूथ नॉलेज। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट वन इज एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, आपने ये लिख लिया होगा शायद। ओके, नीचे लिख देता हूँ मैं, एक्सियोलॉजी नंबर 3, एक्सियोलॉजी, it is the branch of philosophy that specify the nature of value, the branch of philosophy that specify the nature of value, that specify the nature of value. ओके, वैल्यू सिस्टम। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, तो एम ऑफ एजुकेशन व्हिच इज लार्जली बेस्ड ऑन वैल्यू। तो एक्सियोलॉजी मतलब वैल्यू, समझ में आया। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्सियोलॉजी, वैल्यू। होप यू अंडरस्टैंड दिस फिलोसफी दैट स्पेसिफाई द नेचर ऑफ वैल्यू, नॉन एज द वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू, क्या है वैल्यू, समझ में आया। द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, लॉजिक क्या है, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज, किस प्रकार का नॉलेज है उसको हम लॉजिक कहते हैं। ओके, समझ में आया। देखिए, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जिसको अगर आप चारों ऑप्शन अच्छे से ना पढ़ के जाएंगे तो वहाँ एग्जाम में कुछ कर नहीं पाएंगे आप। ओके, ये इस तरीके का एक क्वेश्चन है। ओके, ना मेटाफिजिक्स आपको आता है, ना एक्सियोलॉजी आपको पता है, ना एपिस्टेमोलॉजी आपको पता है, तो आप किस तरीके से आंसर करेंगे। ऐसे ही तो हम तुक्का मार के हर क्वेश्चन को नहीं आ सकते है ना, तो इसीलिए तो एम ऑफ एजुकेशन मैं बता देता हूँ। ओके, फिलोसॉफी के 4 ब्रांचेस, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एक्सियोलॉजी एंड लॉजिक। एपिस्टेमोलॉजी डील्स विद रियलिटी, मेटाफिजिक्स deals with knowledge, axiology deals with values, logic deals with nature of logic. ओके, समझ में आया, राइट इट डाउन, फिर हम आगे और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a student is trying
टू सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स। एक बच्चा क्या करता है, एक मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, एंड विथ ग्रेट इंटरेस्ट एंड एफर्ट, उसमें वो बहुत सारा इंटरेस्ट एंड एफर्ट दे रहा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ही इज यूजिंग, ओके, वो उसमें क्या यूज कर रहा है। एक होता है पहले इसके पहले ऑप्शन हम पढ़े, मैं आपको बताऊं व्हाट इज वॉल्यूंटरी एंड इनवॉल्यूंटरी। वॉल्यूंटरी मतलब जो मैं सोच बूझ के मैं कुछ कह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ मेरे मुंह से कोई गलत शब्द ना निकल जाए, है ना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो चीज़ आपके काम की है, मैं उस तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसा ऐसा तो नहीं कि मैं दिन भर ऐसे ही हिंदी में बात करता हूँ, नहीं, है ना। सो इट्स माई वॉल्यूंटरी कंट्रोल, समझ में आया। इट्स माई वॉल्यूंटरी एक्शन। वो इनवॉल्यूंटरी मतलब जो हमारी कंट्रोल में नहीं है, ओके, सही है। जैसे कि मैं सांस ले रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जब चाहूँ सांस रोक ले रहा हूँ, ये तो नहीं कर सकता ना। जब खाना मेरा इंटेस्टाइन से गुजर रहा है, तो ऐसा नहीं तो कि मैं यहाँ पे रोक दे पा रहा हूँ, नहीं हो सकता। इट इज इनवॉल्यूंटरी एक्शन। समझ आया वॉल्यूंटरी एक्शन है इनवॉल्यूंटरी एक्शन के बारे में। हमारा ऑप्शन है, एक बच्चा क्या कर रहा है, ग्रेट इंटेंशन एंड एफर्ट देके कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। और दूसरी बात, एक्शन और अटेंशन में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड अटेंशन। एक्शन मतलब कोई भी काम आप कर रहे हैं, ओके। अटेंशन मतलब जब आप कोई काम को मन लगा कर करते हैं, ओके, अपना पूरा एफर्ट देगा, दैट्स द अटेंशन, ओके। जैसे कि कोई क्लास कर कर रहा है, मतलब वो एक काम है, वो क्लास में आया, चुपके से बैठा, टीचर को देख रहा है, समझ रहा है, ये है एक्शन। लेकिन अटेंशन मतलब कोई बच्चा ध्यान पूर्वक अपने टीचर को सुन रहे हैं, वो जो कह रहे हैं, जो नोट कर रहे हैं, वो अच्छे से लिख रहा है, पूरी तरह फोकस्ड है, ओके, एफर्ट एफर्ट दे के वहां पे, दैट्स द अटेंशन। समझ में आया। तो क्या जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये तो इनवॉल्यूंटरी नहीं सोचता, इट इज वॉल्यूंटरी एक्शन। तो इनवॉल्यूंटरी तो कैंसिल हो गया। बात है वॉल्यूंटरी एक्शन होगा या वॉल्यूंटरी अटेंशन होगा। एक्शन मतलब सिर्फ काम, अगर सिर्फ वो मैथ का बुक को पलट रहा होता, दैट्स ऑप्शन, बट ही गिव्स ग्रेट इंटरेस्ट एंड एफर्ट, सो द आंसर इज वॉल्यूंटरी अटेंशन। वॉल्यूंटरी अटेंशन, समझ में आया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिज्म मतलब स्टडी ऑफ बिहेवियर को बिहेवियरिज्म कहा जाता है। इन बिहेवियरिज्म द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ओके, रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट दो तरीके का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, ओके। रीइंफोर्समेंट मतलब हम उसी चीज को और अच्छे से करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, ओके, उनको उनका अंदर इंटरेस्ट पैदा करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा आया, ओके, और आपने उसको कहा वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगले दिन वो टास्क वो बहुत अच्छे से करके लाएगा, है ना। किसी दिन वो बच्चा आया और बहुत मेहनत, कोई बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं करता, लेकिन कोई आपने कुछ बोला, वो अच्छे से पढ़ाई किया, आपने क्लास के सामने उसको एक पेन गिफ्ट किया, दैट दिस चाइल्ड कॉम द होमवर्क परफेक्टली, सो आई एम गिविंग ए पेन टू हिम, ओके। एट दैट टाइम इट गिव्स एन एनफोर्स टू हिम, ओके। वो जाके अगले दिन से फिर से पढ़ाई, दिन भर पढ़ाई करने लगता है, क्योंकि वो एक एनफोर्समेंट पाके आया है। समझ में आया, दैट्स द पॉजिटिव एनफोर्समेंट। जब आप किसी काम को करने के लिए उनको पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, दैट्स द पॉजिटिव री एनफोर्समेंट, ओके, पॉजिटिव री एनफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई प्राइज देना, मतलब क्या, यू गिविंग गिविंग हिम रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ताकि वो आके आगे और बेहतरीन काम करें। समझ में आया। देखिए, और नेगेटिव, नेगेटिव का लोग मानते हैं सिर्फ हम किसी को पनिश करेंगे वही होगा, नहीं, ये नहीं हो सकता, ओके। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब हम नेगेटिव को सब लोग हमेशा गलत समझते हैं, गलत नहीं है उसको, ओके। कोई गलत काम कर रहा है, आप उसको उस काम को ना करके अच्छी तरीके से काम करने को, ओके, कुछ सही करने को जो अगर आप रेनफोर्स करते हैं, दैट्स द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए, विथड्रॉइंग द इम्पार्टमेंट टू द करेक्ट करेक्ट बिहेवियर, उसको कोई कोई आपको क्वेश्चन लेके आया, आपने उसको ये आपका गलत है, इसको आप करेक्ट करके आओ, दैट्स द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ओके, समझ में आया। पनिशिंग रॉन्ग बिहेवियर विद डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ज्यादा पनिशमेंट विद कॉन्सिक्वेंसेस, क्या ये सही है? ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं। रिवार्डिंग रॉन्ग बिहेवियर, कोई गलत कर रहा है और आप उसको रिवार्ड कर रहे हैं,
विथ एक्सचेंजिंग रिवार्ड, ये भी सही नहीं है। ओके, इंक्रीजिंग रिवार्ड विथ विथड्रॉन अलोंग विथ एक्सचेंजिंग रिवार्ड, ओके, ये भी सही नहीं है। कोई गलत करेगा हम उसको रिवार्ड देंगे, ये तो नहीं होना, ये तो रीइंफोर्समेंट कैसे हुआ, नहीं हो सकता। तो विथड्रॉइंग द इम्पेंडमेंट द टू द करेक्ट बिहेवियर, ओके, वो अपने गलत काम छोड़ के करेक्ट बिहेवियर में काम करे, दैट्स द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। समझ में आया? ओके, लिखो इसको, फिर हम और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल टीचर पोर्टल, ओके, दैट अलाउज टीचर हाई क्वालिटी रिसोर्स, जहाँ पे टीचर्स लोगों को रिसोर्स मिलता है फॉर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, उसको क्या कहा जाता है? ध्रुव, देवानी, नाना, दीक्षा। ओके, आंसर क्या है? दीक्षा। ये तो आपको पता है, ध्रुव, ध्यान, ध्यान ये कुछ ऐसा है नहीं, सिर्फ दीक्षा होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे टीचर्स के लिए बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेस मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट, active learning is an approach, active learning, okay, active learning is an approach to instruct that involve actively engaging students। ऐसा कौन सा लर्निंग कोर्स है इसमें स्टूडेंट क्या करते हैं? एक्टिवली एंगेज होते हैं विद द कोर्स ऑफ मटेरियल थ्रू। क्या होता है? चॉक बोर्ड इंस्ट्रक्शन, क्या हम चॉक बोर्ड के इंस्ट्रक्शन में सारे स्टूडेंट को एंगेज कर सकते हैं? नहीं। टेक्स्ट बुक असाइनमेंट देके क्या हम सारे बच्चों को एक्टिवली लर्निंग करवा सकते हैं? नहीं। बाकी रहा रोल प्ले एंड एग्जिबिट एंड डिस्प्ले, ओके, एग्जिबिट से हम एग्जिबिट करके दिखाएंगे बच्चों को, या फिर रोल प्ले, जब बच्चे खुद वहाँ पे रोल प्ले एक्ट करके सीखते हैं, वो दे आर एक्टिवली एंगेज इन दैट पॉइंट। ओके, तो आवर अप्रोप्रिएट आंसर इज रोल प्ले मेथड। समझ में आया? जहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। राइट इट डाउन, फिर और क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज In 1929, the Hottock Committee was established to review। किस 1929 में किस चीज के लिए हॉटटॉक कमेटी को किस चीज का रिव्यू करने के लिए हॉटटॉक कमेटी बनाई गई थी? सबसे पहला, एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया, इंग्लिश लैंग्वेज किस तरीके से इंडिया में है उसका रिव्यू के लिए। नहीं। स्टेटस ऑफ गर्ल एजुकेशन इंडिया, अरे तब तक तो ना के बराबर थी, तो उसमें ऐसे रिव्यू करने की क्या बात है? गर्ल्स एजुकेशन इन इंडिया, ओके, तो स्टेटस ऑफ गर्ल एजुकेशन इंडिया ये भी नहीं हो सकता। पोजीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ओके, उस समय 1929 में एजुकेशन का पोजीशन कहाँ तक गया है, ओके, दैट्स उसको रिव्यू करने के लिए यही कमेटी बनाई गई थी। पोजीशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, स्टेट ऑफ एजुकेशन इन द रूरल सेक्टर ऑफ इंडिया, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट, द स्कूल चॉइस कैंपेन, एक प्रोग्राम which NGO इनिशिएटेड बाय which NGO, किस एनजीओ ने स्कूल चॉइस कैंपेन शुरू किया था 2007 में? शिक्षाग्राम, प्रथम, अक्षरा फाउंडेशन, सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। आंसर ये होगा सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी। ओके, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को जितना आप बेहतरीन ढंग से करेंगे आपका एग्जाम उतना अच्छा होगा, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ओके, तो मैंने बीएड का एग्जाम दिया था, मैंने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए थे, एक ओवरऑल आइडिया आपको आ जाता है किस लेवल में क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। ओके, सो लग जाइए, 10 दिन बाद आपका वार है, सो प्रिपेयर फॉर योर वार, प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम। ओके, जय हिंद।